Hello children, this is our second class of the first chapter, The Invention of Shoes in English Literature book. Till now we have read that there was a king named Hobu who was very worried about his dirty feet whenever he stepped on the ground. So one day he called his minister Goburai and told him to find a solution to that problem. Goburai, along with other learned men and scientists and workers and mechanics, they all of them thought harder and harder, but they found different solutions, but those solutions couldn't help. Now we will resume our lesson. Let's read from here again. Okay. Once again, everyone gathered to solve the royal problem. Once again, the great men and their assistants racked their great brains. They thought and they thought harder, but they were baffled and blank. They were at a loss to know how to lose the dust. Someone said, "Cover the earth with mats, rugs and carpets. Rugs and carpets shall stop the dust from touching the royal feet." So बच्चों, इतना मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि सब लोगों ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सब लोग साथ में बैठे. सब लोगों ने अपने अपने दिमाग को खंगाला, ठीक है, अपने अपने महान ब्रेन को खंगाला, ठीक है. सोचने लगे और फिर उन्हें लगा कि नहीं, कोई ऐसा मतलब सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है. तो फिर किसी को एक आइडिया आया, तो किसी ने कहा कि क्यों ना इस पूरी मिट्टी को मैट्स, रग्स और कारपेट से ढक दिया जाए, ताकि राजा का जो पैर है वो कभी गंदा ही ना हो. Someone else suggested, "Keep the king indoors. See to it there is no hole or loophole anywhere. If he does not step on dust, no dust shall touch his रॉयल फीट." फिर किसी ने कहा कि राजा को घर के अंदर ही रखो. और इस बात का ध्यान रखो कि कहीं पे हल्का सा भी छेद या थोड़ा सा भी मतलब हवा की भी जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हवा अंदर आएगी तो उसके साथ डस्ट भी अंदर आएगा ज़रूर. तो राजा का पाँव तो गंदा होना लाजमी है, मतलब ज़रूरी है. तो राजा जी अगर अंदर बंद रहेंगे तो उनके पैर कभी गंदे होंगे ही नहीं, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो बाहर ज़मीन पे पैर रखेंगे ही नहीं, तो गंदा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. तो द किंग सेड, "Very true, but I am worried if I were to stay shut up indoors every day, all day, then the royal machinery shall come to a stop, my kingdom shall be ruined." राजा ने बोला कि हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस बात पे भी थोड़ा सा परेशान हूँ. मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा दिन घर में बंद रहा, महल में बंद रहा और बाहर एकदम ही ना जाऊँ, तो फिर जितने भी मशीनों के काम होते हैं, या फिर जितने भी खेतों वगैरह में जितना भी राज्य में जितना भी जो काम होता है वो सारे बंद हो जाएंगे. क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर, कोई भी राजा, कोई भी मान लो देश का, जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अगर घर में कैद कर दिया जाए और वो उनको कहीं जाने ही ना दिया जाए, तो फिर क्या होगा, सारे देश के काम रुक जाएंगे. तो वैसे ही राजा अगर घर के अंदर रहे, महल के अंदर रहे, तो उनके राज्य में सुचारू रूप से काम चल नहीं पाएगा. तो और राजा ने कहा, और मेरा राज्य पूरा नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. Then taking matters into his own hands, the king announced, "Call the tanners, all of them, wrap the whole land in leather. This shall be my great contribution, a mighty blanket for the dusty earth." तो फिर राजा ने
सब कुछ अपने हाथ में लिया, यानी टेकिंग मैटर्स इन हिज ओन हैंड्स, यानी अब राजा को लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इनकी उपायों से तो काम चल नहीं रहा है, अब मेरे मंत्री तो अब मतलब कोई आइडिया बता ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। फिर राजा ने बोला कि एक काम करो, सारे टैनर्स को बुलाओ, जो लोग लेदर बनाते हैं उन सारे लेदर बनाने वाले को बुलाओ, और पूरे लैंड को, पूरे ज़मीन को लेदर से ढक दो, चमड़े से ढक दो। और ये जो है ये मेरी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन भी रहेगा कि मैंने अपनी पूरी ज़मीन पे चमड़ा बिछा दिया, ठीक है। तो एक ये डस्टी अर्थ के लिए मिट्टी भरे जो मेरा राज्य है वो पूरा एक ब्लैंकेट से, एक माइटी ब्लैंकेट यानी एक स्ट्रॉन्ग ब्लैंकेट, माइटी यानी स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग ब्लैंकेट से, एक स्ट्रॉन्ग चादर से ढक जाएगा, ठीक है। सो एवरीवन बोर्ड टू द किंग, what a brilliant idea, your royal highness, they said. It is only a question of finding a tanner good enough. जब राजा ने कहा कि मेरे इस मिट्टी के लिए एक चमड़े का कंबल मैं बिछवा दूंगा, तो सब लोगों ने राजा को सलाम किया, ठीक है। सब लोग राजा के पास झुक के बोले कि ये बहुत ही कितना अच्छा आइडिया है। जैसे राजा कुछ भी कहते हैं तो प्रजागण और ये जो भी मंत्रीगण होते हैं वो तो चापलूसी में कहते ही हैं राजा को कि हाँ हाँ बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। तो उन्होंने कहा कि हाँ जहाँपना आपने कितना अच्छा आइडिया दिया, सिर्फ एक टैनर को ही ना ढूंढना है, वो काम हम लोग कर लेंगे। एक चमड़े बनाने वाले को, एक जो चमड़े का काम कर सके, चमड़े से काम कर सके, उसे ही ना ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ लेंगे उसे। The royal emissaries set off in every which way. Everyone stopped what they were doing and rushed out to look for a tanner good enough. Where could they find such a tanner, and where could they find so much leather? At last, the chief tanner of the kingdom presented himself at the royal court. He was an old man. He bowed to the king, smiled a little, and said, "If your royal highness permits, I have a suggestion to make. It might fulfill your wish in a simple yet effective way." तो जो रॉयल एमिसरीज थे, जो मैसेंजर्स थे, जो दूत थे राजा के, वो सब लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में गए उस टैनर को ढूंढने। सब लोगों ने अपने अपने काम रोक दिए और सब लोग उस टैनर को ही ढूंढने में लग गए। वो लोग सोचने लगे कि ऐसा टैनर कहाँ मिलेगा हमें, और इतना सारा लेदर कहाँ से आएगा। फिर जो चीफ टैनर था, जो चमड़े का जो मतलब एक जो चमड़े बनाने वाला जो उस राज्य का जो चीफ था, जो उस चमड़े का काम करता था, वो आया राजा के दरबार में। वो बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। उसने वो आके राजा के सामने झुका, थोड़ा सा स्माइल किया उसने, और उसने बोला कि अगर जहाँपना इजाज़त दे तो मेरे पास एक सजेशन है, एक राय है, मेरे पास एक उपाय है। ये जो मेरे पास आपके लिए राय है या उपाय है, ये आपकी चाहत को भी पूरा कर देगा, और बहुत ही सिंपल उपाय है और बहुत ही कारगर उपाय है। यू मे मेक योर सजेशन, सेड द किंग। तो राजा ने बोला कि ठीक है, तुम अपनी राय बताओ। सो कवर योर रॉयल फीट, योर रॉयल हाइनेस, सेड द ओल्ड टैनर, देन यू शैल नॉट हैव टू कवर द होल अर्थ। तो उस बूढ़े टैनर ने बोला कि आप अपने फीट को ही कवर कर लीजिए राजा जी, आप अपने पैरों को ही कवर कर लीजिए, तो आपको पूरे ज़मीन ढकने की, पूरी मिट्टी को ढकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। If it was all that easy to solve the problem, said the king, would everyone in the kingdom have lost their sleep over it? तो राजा ने बोला कि अगर ये इतना ही आसान था तो ये मेरे राज्य में इतने सब ज्ञानी व्यक्ति, इतने सब लोगों की नींदें क्यों हराम हो गई थी। Arrest the fellow,
सेड गोबुराई एंड थ्रो हिम इनटू जेल। अब गोबुराई को लगने लगा कि राजा कहीं टैनर की बात सुन के उसके उपाय को मान के कहीं गोबुराई को पनिश ना करे, गोबुराई को सज़ा ना दे। तो गोबुराई को ऐसा लगा कि कहीं उसे सज़ा ना मिले राजा की तरफ से, तो वो डर गया और उसने इससे पहले कि राजा कुछ कहते उसने बोला कि इस टैनर को अरेस्ट कर लो और इसको जेल में डाल दो। But already the old tanner was deep at work. Sitting down at the king's feet, he had been measuring and cutting, stitching and fitting. लेकिन जब तक गोबुराई ने ये बोला तब तक तो ओल्ड टैनर जो था वो अपने काम में लीन हो गया था, एकदम ध्यानपूर्वक वो काम में अपना लग गया था। और उसने वो राजा के पैरों के पास बैठ गया और उसने राजा के पाँव का मेजरमेंट लिया, नाप लिया और लेदर काटा। फिर उसने लेदर को सीना शुरू किया, चमड़े को सीना शुरू किया और फिर उसके फिटिंग वगैरह को सही करने लगा। वो उसने क्या बनाया था, उसने राजा के लिए शूज़ बनाए थे। बिफोर द किंग कुड डिसाइड वेदर टू थ्रो हिम into jail or to forgive him, he had finished a neat pair of shoes and presented it to his royal highness. अब जब तक राजा ये सोचता कि इसे जेल में भेजूं या इसे माफ़ कर दूं, तब तक तो उसने अपना एक जोड़ी जूता कंप्लीट कर लिया था, उसने जूते बना लिए थे और उसने राजा को वो राजा की तरफ बढ़ाया, वो जूते बना के राजा की तरफ बढ़ाया। किंग होबू पुट ऑन द शूज़। फिर राजा ने वो शूज़ पहन के देखा, दे फिट हिम परफेक्टली, और राजा ने देखा कि वो उसे परफेक्ट एकदम फिटिंग हो गए थे राजा के पैरों में। हिज रॉयल फीट फेल वार्म एंड स्नग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लीन। अब जो उस राजा के पैर जो थे वो बहुत ही वार्म लग रहे थे, उसको शूज़ पहनना बहुत अच्छा लग रहा था, उसके पैर में गर्माहट आ गई और उनके पैर बहुत ही कंफर्टेबल हो गए। और सबसे ज़्यादा अच्छी ये बात हो गई कि उनके पैर साफ़ रहने लगे, उनको ऐसा लगा कि उनका पैर अब साफ़ रहेगा। तो द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टैनर, मिनिस्टर ने टैनर को छोड़ दिया और ही सेड, आई हैड द सेम आइडिया माई सेल्फ, सम वे और द अदर द फेलो मस्ट हैव गॉट होल्ड ऑफ माई आइडिया। तो मिनिस्टर ने राजा के सामने बोला, गोबुराई ने, कि जहाँपना मेरे पास भी ऐसा ही आइडिया था, पता नहीं कैसे इसको मालूम चल गया मेरे आइडिया का और इसने मुझसे पहले ही आपको अपना आइडिया बता दिया। एंड सो फ्रॉम दैट डे बिगैन द यूज़ ऑफ शूज़। और उसी दिन से ये शूज़ पहनने का चलन शुरू हुआ, यानी उसी दिन जूतों का आविष्कार शुरू हुआ। द रॉयल फीट वेर सेव्ड, राजा का पाँव बच गया, सो वॉज गोबू की भी जान बच गई, क्योंकि अगर राजा को उस दिन उपाय नहीं मिलता तो राजा तो पक्का गोबुराई की तो ऐसी की तैसी कर देते, उसकी तो खैर नहीं थी। एंड सो वॉज द अर्थ, और इस तरह मिट्टी की भी जान बची, उस राज्य की मिट्टी की भी जान बची, क्योंकि मिट्टी के साथ बहुत सारा फार्मूला हुआ था ना, तो उसकी भी जान बच गई। तो बच्चों, आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी और आपको ये कहानी समझ में भी आई। If you have any doubts or any queries about this chapter, you may ask me in the comment box. Okay, and see, I have only the PDF available with me, in which I don't have the questions available right now with me. Otherwise, I would have given you the answers also. तो इसके बाद हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे, बुक्स, और वो दोनों चैप्टर पढ़ाने के बाद होपफुली मुझे बुक अवेलेबल हो जाएगा, मेरे पास बुक आ जाएगा। हो सकता है ये लॉकडाउन की वजह से नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। अगर बुक आ गया तो मैं आपको बहुत जल्दी ही आपको
क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूँगी, ठीक है। और जब आपके पास बुक्स आएगा तब आप ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूँगी ऑब्जेक्टिव्स, ओके। आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको हेल्प करूँगी एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो चिल्ड्रन, बाय फॉर टुडे, स्टे सेफ एंड सिक्योर्ड एट home.